हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं आई लव यू के पिछले पार्ट में आपने सुना था जहाँ पर अर्चना इन दोनों के लिए ड्रेस लाती और उन्हें तैयार होने के लिए कहती है, खुद बाहर निकलती है। तब जैसे बाहर डोर की तरफ जा रही थी तब रोशनी आवाज़ देती, आप कहाँ जा रही हो। मैं काम से जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आते, जब तक तुम लोग तैयार हो जाओ। ये कहकर वो निकल जाती है बाहर निकलती है, अपने बाइकी को लेके एक साइड पर चली जाती है। जब वहाँ जाती देखती चारों तरफ वहाँ कोई नहीं था। वो खुश होती है क्योंकि उसे पता है अगर ज़िंदगी थोड़ी सी टेंस या कुछ परेशान होगी तो उसे यहाँ मिल जाएगी, बट वहाँ पर बीच पे वो नहीं थी। ज़िंदगी की आदत जो थी, फर्स्ट एपिसोड से मैंने आपसे बताया था, जब वो खुशी को किसी से उन्हें किस करती तो वो वहाँ चली जाती है जहाँ उनकी टाइम स्पेंड करने की जगह थी वहीं पर। तो वहाँ वो उसे नहीं देखती तो वापस आ जाती घर पे। घर आकर वो फ्रेश होती है, तैयार होती, तो खुशी प्लस रोज़ भी तैयार होकर जब बाहर निकलती तो उन दोनों को देखती, कहती वाह माशाल्लाह, बड़े क्यूट लग रहे तुम दोनों इस ड्रेस में। लेकिन मेरी चॉइस अच्छी है, आप मुझे देख लो, आपकी चॉइस कैसी है आपको पता चल जाएगा। रोज़ कहती है अर्चना की बात काट के, मेरी चॉइस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, ये कहकर उसकी तरफ जाके उसके माथे पर प्यार करती है खुशी के सामने, क्योंकि उसे पता है शी इज़ लवर, कपल है वो, ये सब चीज़ कर सकते हैं तो माइंड नहीं करते। खुशी दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है। तब अर्चना कहती है, तुम भी क्यूट लग रही हो खुशी, बट मेरी वाली तुमसे ज़्यादा। हर किसी को अपनी वाली पसंद आती है, ये तो मुझे पता है। आपकी टेंशन ले रही है इस बात का। जहाँ अर्चना रोज़ के माथे पर प्यार करती है, वहीं रोज़ तो रोज़ थी, तो उसे के कॉलर को पकड़ के खींच के अपनी तरफ लाती है, उसके होंठों पे किस करने लगती है। अर्चना उसे दूर नहीं करती, अर्चना भी उसे किस बैक करती है, बहुत सॉफ्ट से उनकी किस होती है। ये भी जानने नहीं देखते कि इनकी साइड पे खुशी भी खड़ी, बट खुशी ने अपना चेहरा फेर लिया था। उसे अपने दोस्त के बारे में पता है कि रोज़ किस किस्म की मेरी दोस्त है, वो कुछ भी कर सकती है। 5-10 मिनट तक उनकी किस चलती है तो वो एक दूसरे से दूर होते हैं और कहते खुशी रोज़ कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, ये कहकर हट जाती है। तब खुशी कहती है हो गया आप लोगों का, तो क्या मैं देख सकती हूँ आप दोनों को। ऑफकोर्स क्यों नहीं, देख लो मेरे साथ साथ कैसे लग रहे। तब वो लड़ती तो देखती है, एक साइड से हक किया था रोज़ ने अर्चना को, अर्चना ने रोज़ को, तो कहने लगे कैसे लग रहे हम लोग। खुशी की तरफ के देखकर अर्चना कहती है कैसी लग रही है हमारी जोड़ी। सॉरी गाइस, गले में थोड़ी सी खराबी चल रही है आजकल। शायद आपको स्टोरी का मज़ा थोड़ा कम आए, बट एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके गाइस, हाँ तो हम कहाँ थे। खुशी को अर्चना कहती है, तो अर्चना की तरफ और रोज़ की तरफ देखकर कहती है मेरी भी नज़र न लगे आप दोनों को, आप बहुत अच्छे परफेक्ट कपल लग रहे हो। थैंक यू सो मच, आपकी इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। दोनों झुक के उससे शुक्रिया अदा करते हैं। तो कहते अब चले, लेट नहीं हो रहा हम लोगों को। हाँ चलो चलो, ये कहकर निकलते हैं फ्लैट से नीचे और लॉक करके फ्लैट को जाते हैं बाहर। चौकीदार को कहते हैं फ्लैट का ख्याल रखो और जो वहाँ से आएंगे उनके ऊपर उनके साथ चढ़ के ऊपर की फर्श की सफाई कर लो, ठीक है। ये कहकर वो लोग निकल जाते हैं और निकलते ही कार में बैठते सीधा ज़िंदगी के घर की तरफ निकल जाते हैं। गाड़ी में एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, साइड में ड्राइविंग करती हुई अर्चना, उसके पास बैठी हुई रोज़ और उनके पीछे बैठी हुई खुशी थोड़ी सी उदास थी, बट अपने दोस्त को दिखाना नहीं चाहती थी। रोज़ भी जानती है कि उसकी दोस्त उदास है, बट वो कुछ कह भी नहीं सकती इस मामले में, तो बिल्कुल भी नहीं। आज जो कुछ हुआ, जो चल रहा था, वो तो बहुत अनसरी चीज़ें थी। दो लोग एक दूसरे से कुछ नहीं कहकर सफ़र के लिए निकल जाते हैं। रोमांटिक सॉन्ग चलता है, जहाँ सॉफ्ट सी म्यूज़िक चल रही थी वहीं पर अर्चना से रोज़ पूछती है आंटी की बर्थडे, मिस ज़िंदगी की मामा की बर्थडे नहीं, ओवन की पैदाइश की तारीख नहीं है, तो फिर ये बर्थडे तो आप लोग मना रहे हो। ये एक्चुअली बता नहीं सकती क्या हुआ, बताती हूँ फिर भी
बताना चाहूँगी। एक दफ़ा आंटी का बहुत ही ख़राब एक्सीडेंट हुआ था। अंकल के भी साथ थे बट अंकल को इतनी नहीं लगी थी जितनी आंटी को लगी थी। डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, बस ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा। तकरीबन 3 दिन तक उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस ख़राब कंडीशन में ज़िंदगी की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि ज़िंदगी अपनी मम्मा और पापा से बहुत प्यार करती है। इस दुनिया में उनके लिए और कोई है भी नहीं, मतलब सिबलिंग, कज़न वगैरह कोई भी नहीं। उन्होंने लव मैरिज की थी, तो लव मैरिज में उनकी फैमिली ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो आज तक उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। बहुत से रिश्तेदार है बट कोई किसी से लेन देन नहीं करता। लेकिन ज़िंदगी की मोम की तबीयत जब ख़राब हुई, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा, हम में सब लोग उम्मीद, ऐसा लगा उम्मीद छोड़ चुके थे, बट कहते ना, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। उन ज़िंदगी की देने वाला रब है, उसकी ज़ात रब है जो ऊपर आसमान पे बैठा है। तीसरे दिन आंटी ने अपनी आंखें खोली, तब डॉक्टर ने कहा शी इज़ ऑलराइट, अब वो खतरे से बाहर है। तब ज़िंदगी ने ये फैसला किया, आज ही के दिन, आज ही के तारीख पर, जब भी मम्मा का ये तारीख होगा तब वो अपनी मम्मा का बर्थडे मनाएगा। बर्थडे में कौन होंगे? सिर्फ मैं, मेरी फैमिली और ज़िंदगी। और आंटी खुद अपने हाथों से खाना बना के हमें खिलाएगी, बर्थडे केक वगैरह काटेगी, वो भी खुशी, मतलब वो भी ज़िंदगी की खुशी के लिए, इसलिए। ओके, तो अब हम जा रहे हैं, तो हम दो, तो अब तुम भी मेरी फैमिली हो गई हो। मैंने अपने मॉम डैड से अब तुम्हारे बारे में बात कर ली, तो फिर तुम अकवर्ड फील मत करो मेरी जान। ये कहकर उसका हाथ पकड़ के उसे पर किस करती है, उसके हाथ पे किस करती है और गाड़ी ड्राइविंग करती है, उसके हाथ को पकड़ के ही कर रही थी। तो वो लोग पहुँच जाते, जब घर के बाहर गाड़ी रोकती है, ज़िंदगी और अर्चना, रोज़ और खुशी कार से नीचे उतरते और एक साथ ही अंदर की तरफ चलते आते। सामने से ही उन्हें ज़िंदगी की मम्मा मिल जाती है, जो फ़ोन हाथ में लिए कुछ कर रही थी शायद। लेकिन जब उन तीनों को देखती तो कहती वेलकम वेलकम वेलकम, हमारी फैमिली में तुम्हारा स्वागत है बेटा। थैंक यू आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। मेरी कम इसमें खुश शुक्रिया की क्या बात है। जिस तरह रोज़ हर जिस तरह ज़िंदगी रोज़, उस तरह तुम भी हो आंटी। ये मेरी दोस्त है खुशी। ओहो, तो ये है खुशी जो तुम्हारी अपनी पढ़ाई तुम सारे साथ अधूरी छोड़कर मुंबई चली गई। बहुत सुना है बेटा आपके बारे में, कैसी। देखो, ये कहकर खुशी उनका पैर छूती है। वो कहती है अरे अरे, हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती, गले लगती है। ये कहकर उसे कस के गले लगाते हैं। कहते जीती रहो, खुश रहो, ओके। ये कहकर सबको अंदर लेकर आती है, जहाँ पर रोज खुशी के पापा प्लस सॉरी खुशी के पापा है, खुशी की सॉरी गाइस, जिंदगी के पापा प्लस अर्चना के पापा खड़े थे। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो अर्चना जाकर उनके पास खड़ी होती, उनसे बात करती। तब रोज़ आती है, हेलो अंकल कैसे हैं आप, कुछ ज़िंदगी के पापा से कहती है। वो कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनो आप कैसी हो, आज तुम आए नहीं। पता है आपकी वाइफ के साथ मेरा भी कल बर्थडे था, मैं कल बना चुकी हूँ। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड मैं इससे मिलने आई है मुंबई से, तो मैं इसके साथ बना रही थी, लेकिन जब आंटी का कॉल आया तो मैं आ गई, इसलिए आपको विश करने के लिए आंटी को। और हाँ, ये लीजिए आंटी हमारी तरफ से गिफ्ट। ये कहकर रोज़ गिफ्ट देती। अरे वाह, मेरी फेवरेट मिठाई, मुझे नहीं पता था। अर्चना मैम ने कहा था कि आपको ये मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ले आई थी। और खुशी भी देती उन्हें गिफ्ट, और उसका गिफ्ट तो पैक होता है, तो बाद में खोलने का सोच के एक साइड पे रख देती है। लेकिन उस कार्ड में लिखा था खुशी की तरफ से। अर्चना ने लिख कर लाई थी, क्योंकि उन्हें देखना चाहती कि कैसी चीज़। अरे बेटा आपने, क्या हुआ, अगर रोज़ आपकी बेटी है तो क्या मैं नहीं हूँ? अभी तो आपने कहा बेटी है पैर नहीं छूती। अच्छा अच्छा बाबा, देखिए देखिए, थैंक यू सो मच बेटा, आपने मुझे ये प्यारी सी गिफ्ट दी है। इट्स ओके आंटी, आपको पसंद आए यही बहुत है मेरे लिए। अभी खोलेंगे तो अभी खोलिए, बाद में खोलेंगे तो, अगर मैं बाद में खोलूँ तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा भी। ये कहकर एक साइड पे रख देती है आंटी, बिल्कुल संभाल के। ये नहीं कि बस ले और फेंक दे, एक साइड पे नहीं, आराम से जाके एक टेबल पर रख देती, जहाँ पर उनकी कुछ फूल वगैरह गिफ्ट वगैरह थे। जो गुलदस्ता वाला था वो भी दे चुके थे आंटी को। अब आंटी अर्चना की तरफ, तुमने ज़िंदगी को देखा है क्या, ज़िंदगी घर पे नहीं आई है? नहीं, 2 घंटे से गई है। पहले तुम्हारे फ्लैट पर आखिरी मैसेज किया था, वो फ्लैट से नहीं कर रही, केक वाले के पास है, इसके बाद अभी तक कोई मैसेज नहीं, उल्टा इसका फ़ोन भी ऑफ है, स्विच ऑफ है। तब
अर्चना थोड़ी सी परेशान होती क्योंकि वहाँ जाकर भी उसने देख लिया कि वहाँ नहीं है। तब अर्चना कुछ सोचती तो कहती है अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ, लेकिन इससे पहले वो अपने मॉम डैड के पास जाती है और रोज़ का हाथ पकड़ के अपने मॉम डैड के सामने खड़ी करती है। मॉम ये है रोज़, रोज़ ये है मेरी मम्मा और ये है मेरे पापा। और रोज़ उनके पैर छूती तो कहती अभी सुना नहीं तुमने ज़िंदगी की मम्मा ने क्या कहा, हमारे यहाँ बेटियाँ पैर नहीं छूती, बट मैं तो आपकी बेटी नहीं हूँ। ओके तो मेरी बहू मुझे मेरा पैर नहीं छूटती, ठीक है। शिट कहती हूँ ना मुँह संभाल के बोला करो स्वीट हार्ट, लेकिन हर जगह शुरू होती हो। ये अर्चना कान में आराम से कहती है। तो कहती है मम्मा कैसी है आपकी बहू, परफेक्ट। और उसका अर्चना के सामने ही रोज़ का कान मरोड़ के कहती है इतनी देर से इतने दिन से कह रहे ला के मिलाओ ला के मिलाओ, और मिला भी ले रही हूँ किसके, ज़िंदगी के घर में। हमारा घर होता तो हम आराम से बैठ के बात करते, तो आप लोग यहाँ पर भी बात कर सकते, ये भी तो अपना घर है, टेंशन किस बात की है। रोज़ तुम मम्मा के पास बैठो, मैं अभी आई। आप कहाँ जा रही हो, बस आती हूँ रुको। तो वो निकलने ही वाली होती तब खुशी उनके सामने आती, क्या हुआ इन प्रॉब्लम, ज़िंदगी घर पे नहीं आई, 2 घंटे हो चुके हैं। और आखिरी मैसेज उसका ये था कि वो केक वाले के पास जा रही है, क्योंकि केक का आर्डर वो तो शुरू में दे देती, वो वहाँ नहीं होगी। आपने वहाँ जाकर देखा जहाँ वो जाती है, वहाँ नहीं थी, मैं गई थी। वहीं पर है, ये तुम यकीन से कह सकती है। तो अब क्या करूँ, आप एक काम कीजिए, आप बाहर से आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी में जाके केक ले आइए और मैं जाके ज़िंदगी को लाती हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ है, आप गई थी ना उसे देखने के लिए थोड़ी देर पहले, तो तुम्हें पता था मैं ज़िंदगी को देखने जा रही थी। बिल्कुल दोस्त थे, दोस्तों की रग रग से वाकिफ़ होना हमारी आदत है। तो आपके चेहरे की एक्सप्रेशन थोड़ी परेशानी थी, तो इसलिए हम में से किसी में ना मैंने ना रोज़ ने आपको रोका जाने से। बट अब इतना टाइम नहीं है कि आप वहाँ जाए फिर जाके केक ले आए, नहीं आप केक लाइए मैं जाके लाती हूँ। नहीं तो तुम्हें पता है वो कहाँ है, ऑफकोर्स पता है, आपने ठीक से देखा नहीं होगा, वही की आसपास बैठी होगी। इतना तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो वहाँ से कहीं जाती नहीं, ये बात ही पक्की है। तुम तो अपना गाड़ी मेरे घर के बाहर ही रोक चुकी, अब तुम किस पे जाओगी, मैं मैनेज कर लूँगी, बाहर निकलूँगी, ऑटो मिलेगी या टैक्सी मिलेगी, कुछ भी तो मिलेगा, कैब मिल सकता है, वहाँ से चली जाऊँगी। बस आप परेशान मत हो, आप केक लाइए मैं ज़िंदगी को लाती हूँ। ये केक करो निकलने ही वाली थी तब रोज़ की तरफ आंखों से इशारा करती, रोज़ उसकी खुशी की तरफ देखकर आंखों से इशारा करती, तो उसने एक मैसेज ड्रॉप करके बाहर निकल जाती है। अब उसने फ़ोन कर लिया और अपनी मॉम के साथ भी मैसेज पे बात कर रही थी। ये कहकर वो लोग निकल जाते हैं। अर्चना केक की शॉप में चली जाती है और खुशी जाके ज़िंदगी को लाने के लिए, वो बाय चांस ही कहो या खुशकिस्मती कहो, जैसे खुशी घर से निकलती है उसके सामने एक ऑटो नज़र आता है, उसमें बैठ जाती है और एड्रेस देती है और खुशी को सीधा वहाँ लेके चले जाते हैं जहाँ पर ज़िंदगी जा सकती है। क्योंकि हम जिस किसी से मोहब्बत करते हैं ना, उसके बारे में हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वो कब खुश होती है, कब उदास होती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, कहाँ खाती है, क्या चीज़ पसंद करती है, यहाँ तक के खाने से लेकर एवरीथिंग आपको अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहिए। और ये खुशी करती है, खुशी को अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ पता है, जो शायद ज़िंदगी को भी नहीं पता, उससे कई ज़्यादा खुशी को पता है। खुशी जब वहाँ जाती है, पहुँचती है, समंदर है, गीले रहते, सनसान साइड भी था, ज़्यादा लोग नहीं थे, बीच की साइड सुनसान, कभी कभार कुछ ऐसी जगह बीच के कुछ समंदर के साइड में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ पर कुछ लोग, बहुत ज़्यादा कम लोग जाते हैं। अगर कोई डिप्रेशन में हो, कोई परेशान में हो, ऐसी जगह चुनकर हम वहाँ पर जाकर बैठ जाते। खुशी चारों तरफ देखती, उसे वाकई कहीं नज़र नहीं आती जहाँ वो बैठती थी। बस थोड़ी सी कदम चल के, तकरीबन 10-15 कदम चलते उसे ज़िंदगी की वेस्पा नज़र आती है, तो एक लंबी सांस लेती है और आगे जाती है। वहाँ जाकर देखती है ज़िंदगी के हाथ में सिगरेट और समंदर को बहुत गौर से देखकर सिगरेट की कश ले रही थी। और उसके साइड में देखती तो माशाल्लाह से तकरीबन 3 बॉक्सेस तो खाली कर चुकी थी ज़िंदगी। अब आखिरी बॉक्स का आखिरी सिगरेट उसके हाथ में था। तो 2 घंटे से मोहतरमा यहाँ बैठ के अपने मशगल में लगी हुई है, मतलब चले ये कहकर चली जाती है आगे। आगे जाके बिना सोचे समझे उसके साइड पे बैठ जाती है, कपड़ों का भी ख्याल नहीं रखती, आराम से बैठ जाती है उसके साइड में। ज़िंदगी को अभी भी एहसास नहीं हुआ कि कोई आया उसके पास आके बैठ गई है।
लेकिन खुशी कुछ नहीं बोलती, बस खामोशी से उसकी उनकी तरफ भी नहीं देखती, समंदर की तरफ देखती है। खामोशी अच्छी है ना। तब जिंदगी को किसी की आवाज़ महसूस होती है, और ये आवाज़ बहुत जानी पहचानी महसूस होती है, तो उसकी साइड में देखती है, तो देखती है खुशी। खुशी को देखकर एक पल के लिए उसकी आंखें ठहर जाती है। खुशी उसकी तरफ अब भी नहीं देख रही थी, जिंदगी अब खुशी की तरफ देख रही थी। समंदर अच्छा है, जब ये खामोश होता है ना, उसकी लहरें एक दूसरे से टकराती है, एक सुकून महसूस होता है ना। पता नहीं क्यों, बट दिल ने कहा आप मुझे यही मिलोगी, तो आ गई आपको लेने के लिए। आपके बिना इजाज़त, आपके बिना परमिशन के मैं आपकी मम्मा के बर्थडे पर आई हूँ। इन कपड़ों में आप जब मुझे इस कदर गौर से देख रही हैं, इन्हीं कपड़ों में। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है ज़िंदगी? आप चीज़ों से बहुत जल्दी भाग रही है आजकल, तो हाँ भाग रही हैं आप चीज़ों से। चलिए इस बारे में छोड़िए। अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है, आपको इस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि आपने मुझे थप्पड़ मारा है, तो आप दरगुजर कीजिए। मैं ये अपनी सज़ा समझ के कबूल कर चुकी हूँ कि मैंने आपको फोर्सफुली। एनीवे इस बात को छोड़िए, हम उन बातों पुरानी बातों को छोड़ते हैं। लेकिन आज के दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद आप भूल चुकी हैं, या आप अपनी इस गिल्ट में रहकर यहाँ बैठ कर ये सब चीज़ों को भूलना चाहती है। जिस तरह आप बैठ के यहाँ पर सिगरेट पे सिगार, सिगरेट पे सिगरेट का कश ले रहे हैं, दम मार रहे हैं, उससे आपको नहीं लगता आप किसी को हर्ट कर रही हैं? अपने मॉम डैड को हर्ट कर रही है, जो आपका वेट कर रहे हैं, और उनका फ़ोन लेकर जो बिल्कुल स्विच ऑफ था वो ऑन कर देती है। आपकी मम्मा आपको कब से 2 घंटे से आपने उन्हें सिर्फ एक मैसेज किया है कि आप केक लेने जा रही हैं, लेकिन आप केक लेने के बजाय यहाँ के बैठ के अपनी पसंदीदा चीज़ कर रहे हैं, समंदर को गौर से देख रही हैं, और प्लस अपनी पसंदीदा मशगल में लगी हुई सिगरेट के साथ। मुझे इसकी बदबू पसंद नहीं है, आपको पता है, मुझे इसकी बदबू बिल्कुल पसंद नहीं। आपके हाथ में देखते तो मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन हक नहीं है ना मुझे। हक होता तो आपके मुंह से भी उस इस चीज़ को निकाल के फेंक देती, और कहती खबरदार मेरे सामने अगर सिगरेट निकाला तो आपकी जान ले लूँगी। ये तक भी मैं आपको कह देती, बट कहना नहीं चाहती क्योंकि हक नहीं है। हक हम तब देते जब आपको वो इंसान पसंद हो, वो इंसान आप उस इंसान से प्यार करती हो, इस चीज़ का हक आप उससे देते हो, लेकिन आपने दिया नहीं है हक, तो मैंने लिया नहीं है हक। इसलिए खामोशी से आके आपके पास बैठ गई। तुम्हारी ड्रेस खराब हो रही है, होने दीजिए। ड्रेस का क्या है, फिर से नई पहन लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अपना मूड ख़राब करके यहाँ बैठे आज के दिन, ये ख़ास दिन। आपको पता है, मैं नहीं चाहती इस बारे में बात करना, लेकिन फिर भी करना चाहती हूँ। आपको पता है एट द मोमेंट किसे कहते हैं? मेरी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। इस कदर स्ट्रॉन्ग थी, मैं बहुत कुछ कर गुजरना चाहती थी आपके साथ, बहुत कुछ, झूठ नहीं बोलूँगी, एवरीथिंग आपके साथ प्यार करना चाहती थी, आपके साथ बहुत ज़्यादा डीपली प्यार करना चाहती थी उस टाइम पे, जब मैंने रोज़ को उस कंडीशन में देखा था अर्चना के साथ। मैं भी तो इंसान थी, और सामने अगर आपकी मोहब्बत हो, और उस टाइम पर जिस तरह आप पानी पी रहे थे, जिस तरह आपके होंठों के साइड से पानी निकल के आपकी निक की तरफ आ रहा था, तो कंट्रोल कैसे करती? मैं भी आई थी पानी पीने के लिए, मुझे गर्मी लग रही थी, मेरी सांसें अजीब सी हो रही थी, बट जब आपको देखा उस कंडीशन में पानी पीते हुए, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। हाँ, मैं खुद को रोक नहीं पाई, आई थी, बिना सोचे समझे मैंने किया, बिल्कुल किया। आपको किस किया, ये बात झूठ नहीं, सच्चे। डर भी रही थी, ये नहीं कहती डर नहीं रहती, दिल में धड़कना, दिल का धड़कना बहुत ज़्यादा तेज था मेरा, बट ये सोचकर मैं आई, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। इतने दिनों की तड़प, इतने दिनों की सिसक, जो मैंने आपको बिना देखे, बिना महसूस किए देख, आपको छूना मेरी ज़रूरी नहीं है, मुझे जिस्म की प्यास नहीं है, लेकिन उस टाइम कंडीशन ऐसी थी कि कहते हिट द मोमेंट किसे कहते हैं, कल आज मुझे पता चला, हिट द मोमेंट इसे कहते हैं कि आप ना चाहते हैं भी वो काम कर लेते हैं जो आप करना नहीं चाहते। हाँ, मैंने किया, वो काम किया जो मुझे करना बिल्कुल नहीं चाहिए था, बिना आपकी परमिशन के, पर मैंने किया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि शायद गलती मेरी थी, और शायद इस वजह से आप भी उस इट द मोमेंट के अंदर घुस गई, और आपने मुझे किस पे किया। रोज़ ने आपसे क्या कहा, अर्चना ने आपसे क्या कहा, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं, बट मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है।
इस बात की मुझे पक्की 100% श्योर थी कि मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी और मैंने आपसे माफ़ी मांगना है, बस इतना कहना था आपसे। और रही बात मेरी, छोड़िए, इतने वक्त तक इंतज़ार किया, आगे भी इंतज़ार करती हूँ, लेकिन कभी कभार सोचती हूँ ज़िंदगी कि कब तक इंतज़ार करूँ यार। क्या काफ़ी नहीं इतना इंतज़ार करना। अब उसके सामने अपनी नज़र जो समंदर पर थी उसे उससे हटाकर ज़िंदगी की आंखों में देखती है। अब उसकी आंखों में देखकर वो बात करती है। कब तक यार। तुम्हें थोड़ा सा तरस नहीं आता मुझ पे? थोड़ा सा तो आना चाहिए तो मुझसे तरस। एक लड़की 16 साल की उम्र में तुमसे प्यार करती, अब तकरीबन 20 साल हो चुके उसके, 20 साल की होने वाली है। अब मेरे बर्थडे आने वाला है। अब तो ऐसा लगता है मुझे अपना हौसला ही छोड़ देना चाहिए। जिस तरह मम्मा मेरी सारी चीज़ों का पता चलता है उससे तो मुझे यही लगता है बहुत टूटती हूँ यार, बहुत ज़्यादा टूटती हूँ। इतनी टूटती है ना, फिर खुद को जोड़ती हूँ, नहीं स्ट्रांग हो तुम खुशी, स्ट्रांग, तुम बहुत मजबूत हो, तुम इन दो चीज़ों से लड़ रही हो। दो चीज़ पता है क्या? मेरा अस्थमा जो कभी कभार आ जाता है मुझे पागल करने के लिए, और दूसरा मेरा ये फोबिया, और तीसरा मेरा तीसरा फोबिया। इन तीनों चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा लड़ती हूँ। मुझे जहाज में चढ़ना पसंद नहीं है। ज़िंदगी हैरान, सच कह रही हूँ। मैं जब जहाज का नाम आता था ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा गंदा वाला फोबिया आता है। मेरी 3 प्रॉब्लम है, ना चाहते हुए भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको जानना भी नहीं चाहिए, आपको हक तो आप, लेकिन मेरा सबरा, मुझ पर जितना भी हक है वो आपका है, आपके अलावा किसी का नहीं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। मुझे लिफ्ट से, जब अंधेरा होता है, अंधेरे से ज़्यादा फोबिया होते हैं। अंधेरे से मुझे डर लगता है, बचपन से लगता है, क्यों लगता है मुझे नहीं पता, बट लगता है डर। जहाज़ पे बैठने से मेरी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है, मेरी कंडीशन ख़राब होती है। मुझे जहाज़ का फोबिया, प्लस मुझे अस्थमा है, जो बिना इजाज़त, बिना किसी परमिशन के मेरे पास आ जाती है, कभी भी किसी टाइम पर भी आ जाती है। तब मैं संभाल लेती खुद को। लेकिन एक बात तो सच है, जब से आप मेरी लाइफ में आई तब से आपकी वजह से मैं इन तीनों फोबियो से लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये नहीं कर रही हूँ। मुंबई में एक टाइम निकलती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, डॉक्टरों से मिलती हूँ इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, बट कंट्रोल में आ नहीं रहा। डॉक्टर कहते जब तक मैं ना चाहूँ। अरे मैं ना चाहूँ क्या मतलब? मैं चाहती तो हूँ, मैं चाह रही हूँ तो मैं आप लोग के पास आ रही हूँ ना। आप कह रहे मैं जब तक ना चाहूँ, ये क्या बात हुई? तब एक डॉक्टर ने मुझे बिठा के समझाया, देखो बेटा, हमारे जो अंदर है फीलिंग होती है ना, आप उससे लड़ो। बाहर से आप खुद को स्ट्रॉन्ग प्रूव कर रही हो, लेकिन आप अंदर से लड़ रहे हो। अंदर से जब लड़ोगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी मसला क्या है। और इसके हम आपको कोशिश नहीं कर सकते, दवाई नहीं दे सकते, इसलिए आपको खुद से लड़ना होगा इन 3 चीज़ों के लिए। बाकी अस्थमा तो आपकी लाइफ टाइम की मोहब्बत है, इंजॉय करो। डॉक्टर ने ये कहकर मुझ पर हंसी थी। मैंने कहा ये भी आपने ठीक कही, इसलिए तो मैंने अपनी इस चीज़ का नाम मोहब्बत ही रखा है, पंप का नाम मोहब्बत रखा है। मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी, मेरी इससे पहले एक आपसे भी ज़्यादा मॉम डैड, माई लाइफ, मेरी प्यार है। मैं अपनी मॉम डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव माई मॉम डैड। उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये बात भी सच है, ये कहती है ज़िंदगी से। बट इतना ही सच ये भी है कि आई रियली लव विथ यू। आई लव ज़िंदगी, मुझे ज़िंदगी से बहुत प्यार है और सारी ज़िंदगी करती रहूँगी, आपके ना चाहते हुए भी करती रहूँगी। आप जिस दिन, जिस लम्हे मुझे ये कहेंगी खुशी अब बस बहुत हो गया, अब अपनी मोहब्बत को ख़त्म करो, तो आई प्रॉमिस बिना सोचे समझे मैं आपसे बिल्कुल दूर, इतनी दूर चली जाऊँगी ना कि आपको मेरा ये चेहरा, अपने हाथ से अपने गोल चेहरे पर इशारा करती है, ये चेहरा नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन डरती हूँ अगर मैं दूर चली गई ना तो मेरी फैमिली टूट जाएगी, मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड जो रोज़ है ना वो टूट जाएगी। तो मैं एक डिसीजन करूँगी, अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को प्लस रोज़ को लेके जाऊँ। लेकिन अब रोज़ पर मेरा हक थोड़ा कम हो चुका है, अब उस पर हक अर्चना का है, और अर्चना से वो बहुत प्यार करती है, बेतनाशा प्यार करती है। जिस तरह ना ये समंदर की गहराई है, एक लहर आती है दूसरी लहर को लेके जाने के लिए, कहती है तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं, तुम चलो फिर से अंदर समंदर के अंदर। इस तरह से मेरी मोहब्बत है, इस तरह से अर्चना की मोहब्बत अर्चना की। हम दो सेम टू सेम है। हम ना
किसी चीज़ को पसंद करते हैं दिल की शिद्दत से, दिल की गहराई से पसंद करते हैं। अगर हम किसी चीज़ से नफ़रत करते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ से नफ़रत करते हैं ना, तो उसी दिल की गहराई से नफ़रत करते हैं जिस गहराई से हम किसी से मोहब्बत करते हैं। आज तक हम दोनों दोस्तों ने वही काम किए जो हमें करना चाहिए, बस इतना फ़र्क है कि उसने मेरी बंदी को पसंद नहीं किया। वरना फैमिली वाले पता क्या कहते, तुम दोनों की ऐसी दोस्ती, मुझे डर लग रहा है कि तुम दोनों किसी एक ही इंसान को पसंद ना कर दो। मैं कहते चलो कुर्बानी कौन देगा मेरा और अर्चना का ये इसी चीज़ पर अक्सर लड़ाई होती, कुर्बानी कौन देगा यार। देखते हैं, पसंद जिसे करेंगे उसका देखेंगे। अगर वो तुम्हारे लायक को तुम ले लो, मेरे लायक को मैं ले लूँगी, सिंपल सी बात है, कुर्बानी की क्या बात है। ओके, फिर अब पता है वो क्या कहती थी, नहीं अब एक काम करते हैं, क्या हम दोनों उससे कर लेते, क्या शादी। हाँ बिल्कुल, सबके सामने, ये नहीं अकेले में, पूरी फैमिली बैठी है, पार्टी हो, ये चीज़ें हम ये बातें करते हैं। और हमारी पूरी फैमिली हंसती थी इस बात पर कि ये लो इनकी बातें सुनो, ये क्या बातें करके बैठ रहे हैं। ये होती है हमारी लाइफ की बातें। बट कभी कभार ऐसी चीज़ें होती है ना ज़िंदगी, छोड़ो इस बात को, जाने दो। अब उठिए, चलिए, आपकी मम्मा का बहुत ज़्यादा मैसेज आ चुका है आपके पास, और अब मैं एक मैसेज कर चुकी हूँ हमारे अब घर पे, आपसे वही मुलाकात होगी। उठिए, खुशी खड़ी होती है अपने पीछे से अपने आप को साफ करके, अपना हाथ बढ़ाती है ज़िंदगी की तरफ। ज़िंदगी कुछ नहीं कहती, बस खड़ी हो जाती, उसका हाथ भी नहीं पकड़ती, खुशी कहती हाँ, कम से कम सोचा था इसी बहाने आपको हाथ लगाऊंगी, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, अपने माँ बालों पर हाथ लेके चली जाके कहती क्या कर सकते हैं, आप है मेरी ज़िंदगी, इसी तरह अच्छी लगती है। ये कहकर चलने लगते हैं। तुम आए किस पर हो, आप वेस्पा लेके जाइए, मैं ऑटो या टैक्सी करके आ जाऊंगी, क्योंकि आप मुझे अपने साथ बिठाना नहीं चाहती और मैं बैठना भी नहीं चाहती। लेकिन आपकी कंडीशन को देखकर मैं एक डिसीजन लेती हूँ। ये कहकर उसके हाथ से वो चाबी लेती है, ये मैं चाबी मुझे दीजिए, मैं चलाऊंगी, आप मेरे पीछे बैठिएगा, हम चलते हैं, ठीक है। ये कहकर बैठ जाती है वेस्पा के ड्राइविंग सीट को संभालने के लिए। तो कहती है हाँ ये बैठिए मेरे पीछे, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, तुम छोड़ो मैं चलाती हूँ। आपको कह रही हो ना, आई प्रॉमिस सेफली आपको आपके घर तक छोड़ूंगी। आपको छोड़ने के बाद फिर मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगी, ठीक है, आके बैठी। जब ये बात कहती तो ज़िंदगी तो कुछ सोचती फिर बैठ जाती है। ये हुई ना बात। चलिए, पता है आपको मेरे पीछे बैठने का मतलब क्या था, कि आप चाहती मैं आपके घर के अंदर ना आऊँ, बट मैं आपकी इस चीज़ का भी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपके घर के अंदर नहीं आऊँगी। ये कहकर गाड़ी को चलाने लगती है। अभी थोड़ी दूर जाते ही है उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। अब उस गाड़ी से निकलते हैं, कौन निकलता है भाई, उस गाड़ी से निकलते हैं 5 लोग, 5 लोग, 5 गुंडे टाइप के लड़के। उनके पीछे निकलता है प्यारा सा रामू। उसे देखकर खुशी कहती अरे बाप रे, बाराती आए हुए हैं ससुराल वालों के स्वागत के लिए, खुशी कहती। तब जिंदगी हैरान, और सामने ये क्या तरीका है, तरीका, अरे तुम दोनों मुझे एक साथ मिलोगी सोचा नहीं था। जब घर के सामने तुम्हारी गाड़ी रोकी तो पता चला तुम वहाँ नहीं हो, फिर सोचा तुम यहाँ होंगी भाई, तो आ गए तुम्हें लेने के लिए, तुम्हारे साथ स्वागत मनाने के लिए। जिंदगी जो कर रही थी सिर्फ उसकी शक्ल देख रही थी, सॉरी खुशी तो थी, वेस्पा को साइड में खड़ा करके सिर्फ उसकी शक्ल देख रही थी और उसकी बकवास सुन रही थी। ओके, तो तुम इनके साथ फर्स्ट नाइट मनाना चाहते हो, बिल्कुल, इतने वक्त से तो इंतज़ार कर रहा था। लगता है तुम्हें मेरे उस मार्क की बात याद नहीं है। अच्छा, अब तुम क्या करोगी, क्या तुम उस बॉडीगार्ड को फ़ोन करोगी, जब तक वो यहाँ आएगा मैं तो अपना काम करके चला जाऊँगा, दूसरे शहर दूसरे मुल्क तक भी चला जाऊँगा। ये देखो मेरा पासपोर्ट वीज़ा अपने साथ लेकर निकला हूँ, मेरे साथ साथ मेरे दोस्त भी थोड़ा मज़ा कर लेंगे। तो अब तो देख लो गाइस, मैंने तो एक की बात की थी, यहाँ पर दो मिठाई तुम लोग को मिल रही। ज़िंदगी ये सुनते ही आगे जाकर उसके कस के थप्पड़ मारती। तब अपना मुंह संभाल के रखो, जिसके लिए बकवास कर रहे हो ना, तुम्हारे मुंह तोड़ने के लिए काफ़ी हूँ मैं, इसलिए। ओहो चमिया चमिया, तुम्हें पता है, हो चमिया चमिया, जब मैं तुम्हारे इसके बारे में बोलता तो तुम्हें मिर्ची लगती है, जब तुम्हारे बारे में बोलता उसको मिर्ची लगती है। यार क्या देख रहे हो, पकड़ लो इन दोनों को, ले लो गाड़ी में डाल दो, लेके चलो अपने फार्म हाउस पे। रुको हम खुद चलेंगे। खुशी की बात सुनकर जिंदगी हैरान
रिलैक्स, हम खुद चलेंगे तुम दोनों के साथ, हम खुद चलेंगे तुम लोगों के साथ, डोंट वरी। बदतमीज़ी मत करना, बस इतना कहना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। अच्छा, चलने के लिए तैयार हो? बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो। इस बार तो मैं खुद चलूँगी तुम्हारे साथ, आई प्रॉमिस। ये कहकर वो खुद जाके गाड़ी में आराम से बैठ जाती है और अब फिर से ज़िंदगी की तरफ हाथ रख देती है, कहती आ जाओ बैठो, हमारे लेने आए तो हम बैठेंगे, लेकिन हमारी गाड़ी वेस्पा वो भी पीछे पीछे आ जाएगी। चल गाड़ी ले आ। लड़कियाँ कुछ चाहती कि हम उनके साथ लड़कियाँ कुछ चाहती हम उनके साथ कुछ। अरे दोस्तों, हमारी तो हैशी ऐशी, हम तो ज़बरदस्ती करना चाहते थे यहाँ पर, खुशी खुशी हमारे साथ चलने के लिए तैयार, तो लेके आओ उसकी गाड़ी, चलो फिर। ज़िंदगी के लिए पागल हो, बाहर निकलो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यू ट्रस्ट मी ना, मुझ पर भरोसा रख सकती हैं आप। पता है मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट मेरा ये ड्रेस मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए बैठ रही हूँ आराम से। आप भी आके बैठ जाइए। तुम्हें पता है वो ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं? अब कुछ पता है, फर्स्ट नाइट मनाना चाहते हैं ना हमारे साथ, तो हम मनाएंगे, क्यों नहीं मनाएंगे, बहुत यादगार मनाएंगे। इसके बाद ज़िंदगी में वो कभी भी किसी के साथ फर्स्ट नाइट बनाने का लायक नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस। ये ज़िंदगी की तरफ देख के कहती, ज़िंदगी जो उसकी आंखों में गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रही। फर्स्ट टाइम ऐसा था जब ज़िंदगी ने खुशी की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा ने उसकी आंखों में खून उतर आ चुका था, लेकिन वो सिचुएशन को देखकर बात कर रही थी। तब ज़िंदगी आती है, खुशी की साइड में बैठ जाती है। कोई इसके खास साइड में बैठने ही वाला था तो कहता मज़ा दे रहे हैं हम तुम दोनों को, तो हम दोनों के बीच में कोई नहीं बैठेगा, इस सीट पे सिर्फ हम दोनों बैठेंगे। गाड़ी इतनी बड़ी है कि तुम लोग पीछे भी आराम से बैठ सकते हो, इसलिए इसे कोई टच नहीं करेगा, मैं कह रही हूँ। अरे ठीक है, इसके बाद तो हमारा ही मज़ा है, हमारी मौजा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहकर उसे कहते तुम साइड में बैठ जा भाई। ये लोग निकलते हैं। निकलने से पहले खुशी सिर्फ इतना करती है, उसने जो घड़ी पहनी थी वॉच, उसे ऑन करती है और एसी भी एक जगह लग तो कहती है तो तुम हम दोनों को कहाँ लेके जाने वाले हो? ज़िंदगी का हाथ को कस के पकड़ती है खुशी। ज़िंदगी के हाथ थोड़ी सी शेविंग कर रहे थे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो चाहती हो भी सबके सामने कुछ ना कुछ करके खुशी को सेफली लेके निकल जाती थी। बट वाकई सिचुएशन ऐसी नहीं थी, क्योंकि खुशी ने ऐसी ड्रेस में ली जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम थोड़ा सा भाग सकते, इससे ज़्यादा नहीं भाग सकते, क्योंकि उसने एक गोल्ड फ्रॉक पहना था और गोल्ड फ्रॉक में भागना इम्पॉसिबल, सोने पे सुहागा। उसने एक ईल वाली शूज़ पहनी थी, तो इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस वजह से खुशी उस गाड़ी में बैठ जाती है सारी सिचुएशन को देखकर, वरना खुशी उन्हें खुद ठिकाने लगा सकती थी, क्योंकि खुशी जो है उन्हें किसी को नहीं पता। लेकिन अब हाल फिलहाल जो खुशी की आंखों में गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो गुस्सा क्या रूप निकालेगी, कैसे रहेगी उसके गुस्सा, किस तरह वो अपना गुस्सा उन पर निकालेगी, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि खुशी वाकई इस वक्त बहुत गुस्से में। एक दफ़ा रोज़ ने खुशी ज़िंदगी से कहा था कि जिस कदर आपसे मोहब्बत मेरी दोस्त करती है ना, बेतनाशा मोहब्बत, उससे कहीं गंदा उसकी कुछ गुस्सा है। कोशिश कीजिए, आपको दिक्कत हो, गुस्सा करेगी नहीं, जिस तरह आप उसे सुनाती हो, जिस तरह उसे बताती हो। ज़िंदगी के माइंड पर वो सारी बातें चल रही थी जो अर्चना ने जो रोज़ ने उससे कही थी, यही बात उसके माइंड पे चल रही थी। और ज़िंदगी फर्स्ट टाइम इस कदर गौर से खुशी को देख रही थी, जो अपना एक हाथ मुट्ठी बना रही थी, कभी बनाती है कभी खोलती है, कभी बनाती है कभी खोलती है, जैसे कि खुद पर कंट्रोल रख रही थी। बट अब तो कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि जो जो लफ्ज़ उन्होंने कहा है उसे सुनने के बाद तो खुशी को कंट्रोल रहना ही नहीं चाहिए था। उसी टाइम जिस तरह ज़िंदगी ने उसे थप्पड़ मारा था, खुशी को भी थप्पड़ मार देना चाहिए था। ज़िंदगी सोच रही थी, बट वो कुछ नहीं करती है, बस खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी। तो क्या अपने मन में कहती, तो क्या खुशी को गुस्सा आ रहा है? लेकिन आज तक मैंने खुशी को गुस्सा करते हुए नहीं देखा है। मैं इतना कुछ उसे करती हूँ, इतना कुछ उसे सुनाती हूँ, इतना कुछ उसे की बेइज्जती करती हूँ, आज तक खुशी ने इस चीज़ का कोई भी बदला नहीं लिया, कभी मुझे रिटर्न बातें नहीं सुनाई। तो क्या आज सुनाएगी? तो क्या आज खुशी कुछ करेगी? उसके माइंड पे यही चल रहा था। लेकिन वो बात कर रही थी उन लोगों से, किससे? रामलाल से। कह रही थी तो आप हमें कहाँ लेके जा रही है? बताना ज़रूरी है, किसी को बुलाना है, लेकिन तुम्हारा फ़ोन तो हमारे कब्ज़े में।
हम खुद आ रहे हैं आपके साथ, हमें बताना है तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि बिना चिल्ला के बिना कुछ कहे में और ज़िंदगी आपकी गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं। तो सोचिए ना, कुछ सोच कर हम आपकी गाड़ी में बैठे। अगर चिल्लाना होता, कुछ करना होता, तो जिस रोड पे आप जा रहे, जहाँ सालों सालों गाड़ियाँ चल रही, तो वहाँ पर हमारी आवाज़ नहीं जाती। तो फिर बताना नहीं चाहिए आपको हमें कि आप हमें लेकर जाए। हाँ सुनो, फिर मेरा एक दोस्त का घर फार्म हाउस है, हम तुम्हें वहाँ लेके जा रहे हैं। इतनी दूर? हाँ नहीं, इतनी दूर नहीं, बस हाँ 10 10 किलोमीटर है, वो मिल जाए, पहुँच जाएंगे हम। अब तुम लोग राजी हो? पहले हमने तुम लोग को कोई सोचा था जंगल में लेके जाएंगे, मज़ा करेंगे, जहाँ कोई नहीं होगा, वहाँ पर फिर तुम दोनों को छोड़ कर चले जाएंगे। जो तुम्हें नहीं, सिर्फ ज़िंदगी को, क्योंकि मेरी नज़र में सिर्फ ज़िंदगी थी ना। अच्छा ये बात है, हमें जंगल में लेके, सॉरी, जिंदगी को जंगल में, जिंदगी पर जोर देते हुए कह रही थी। अब जिंदगी जब अपने आवाज नाम को इस कदर सुनती है तो डर जाती है। अब उसका हाथ बहुत ज़्यादा शेविंग करने लगता है, इस चीज़ से नहीं कि वो 5 लोगों के बीच में बैठे हैं, 5 और छठा इंसान जो इनका गाड़ी लेके आ रहे हैं, इस चीज़ से नहीं। अब इस चीज़ से उसे डर लग रहा है कि खुशी क्या करने वाली है। जिस कदर खुशी आराम से उनसे बात कर रही है, खुशी ने कहा वो कुछ कर नहीं सकती इस ड्रेस में, तो क्या करेंगे। इससे पहले वो लोग कहीं पहुँचते, इससे पहले वो लोग कहीं भी पहुँचते, वहाँ पर गाड़ी का काफिला आके चारों तरफ से उन्हें घेर लेता है, चारों तरफ से। और जो वेस्पा पर था वो इंसान, उसे तो पहले से ही उस आधे रास्ते में वो डर चुके थे, क्योंकि खुशी ने वेस्पा का भी नंबर लिखा था। तब खुशी आराम से सीट पे बैठ जाती है और जिंदगी की तरफ देती, रिलैक्स स्वीटहार्ट, रिलैक्स हनी, तुम्हें कुछ होगा नहीं, तोड़ दूंगा, मेरे होते तो बिल्कुल कुछ होगा नहीं। तब गाड़ी की तरफ आके एक बंदा शीशे पर मुक्का मार के उस शीशे को तोड़ देता है, और ड्राइविंग सीट पर जो बंदा बैठा था उसे बाहर खींच के निकालता है, दरवाज़ा तोड़ के। जी हाँ, दरवाज़ा तोड़ के उसे निकालते, खोल के नहीं, तोड़ के। तो उसे निकाल कर ज़मीन पर पटक देता है। वही दूसरी तरफ भी वही चीज़ होती है जो ड्राइविंग सीट के साथ होती है, बिल्कुल वैसे ही। तब उसे बाहर निकाल के फेंक देते हैं। अब चारों तरफ लोग थे। तब सिर्फ इतना कहती है खुशी, अपनी हरकतें कम करो, इनको बाइज्जत तरीके से वहाँ लेके जाओ जहाँ इन्हें होना चाहिए, और इन्हें कुछ करना मत, इन्हें कुछ भी मत करना जब तक मैं ना आऊँ। अगर तुम में से किसी ने भी इन्हें छुआ तो तुम लोगों को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। सुना? इन्हें बाइज्जत तरीके से वहाँ ले जाओ। इस बार तो मैं खुद इसका साथ बात करना चाहूँगी, ज़रूर करूँगी। यही कहकर वो लोग निकल जाते, और जो वेस्पा लाई थी उस पर बैठ कर खुशी कहती, आओ बैठो यार, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत। ये लोग कौन है और ये इन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं? आपको जानना है ना तो मैं बता दूंगी, ठीक है, आई प्रॉमिस, आपको लेके भी चलूँगी। बट फिलहाल तो मेरे पीछे बैठिए, और हमें चलना है, आपकी मोम हमारा इंतज़ार कर रही है, प्लीज़ बैठिए ना, प्लीज़। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, इस लंबी स्टोरी हो रही है। अब देखते हैं खुशी इनके साथ क्या करेगी, प्लस खुशी खुद करना चाहती है, किसी और को शामिल ना करके। आगे जाके देखिएगा। फिलहाल खुशी अब ज़िंदगी को लेकर कहाँ जाने वाली, चलिए बता देती हूँ। खुशी ज़िंदगी को लेकर एक मॉल में जाती है। वो कहती है हम यहाँ क्यों आए, आपकी ड्रेस जाने की लायक नहीं है, मेरी ड्रेस को देखिए, आपकी ड्रेस कहीं जाने के लायक नहीं है, और इस कंडीशन में मैं आपको कहीं लेके नहीं जाती। वो एक मॉल पे नहीं, एक होटल पे रुकती, जहाँ एक रूम लेके उन्हें रूम में लेके जाती है, वहाँ पर एक ड्रेस देती है उन्हें, और कहती जाके फ्रेश हो जाइएगा और थोड़ा सा शावर भी ले लीजिएगा प्लीज़। और जो स्मेल आपके मुंह से, मतलब जो स्मेल आप सिगरेट निकाली उसकी स्मेल आपके मुंह में, उसको भी थोड़ा माउथ ब्रश कीजिए प्लीज़, फिर जल्दी निकलना है। ये कहकर ज़िंदगी जब वॉशरूम में जाती कुछ सोचती है, और हाँ प्लीज़ जल्दी कीजिएगा, रोज़ मैडम, अर्चना मैम केक लेकर घर पहुंच चुकी है, इनकी 10 मिस कॉल मेरे मोबाइल में आ चुकी है, और ये पूछने के लिए कि आप मेरे साथ हैं। तो मैं कह रही हूँ हाँ आप मेरे साथ हो, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं भी फ्रेश होती हूँ। ये कहकर वो रूम के अंदर ही जो दूसरा ड्रेस लाती है वही पहन लेती है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो ड्रेस अपने लिए मंगवाती है खुशी, क्योंकि वो ड्रेस वाकई ख़राब हो चुकी थी। बट उसे फेंकती नहीं, थोड़ी देर बाद रूम सर्विस आता है, उसके हाथ में ये देती है, ये लो पकड़ो मैडम, जो कपड़े निकाल रही वो, प्लस ये, इन्हें साफ करके मुझ तक पहुंचा देना, ठीक है? ओके मैम,
ओके, एक एक करो, दोनों बाहर निकलते। जब खुशी ज़िंदगी निकलती तो, और ज़िंदगी के बाल थोड़े गीले थे तो वो जल्दी जल्दी से जल्द करके उसके बालों को क्लीन करती है, साफ़ करती है, सुखाती है एंड ब्रश करके बिल्कुल परफेक्ट बना के वो कहती है अब चलो ये ठीक है। नीचे आती तो देखते हैं उनके विस्पा के साथ कोई लड़का खड़ा है, तो कहते हैं देख लिया, चेक कर लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जा सकते हैं। तो उसे लेकर चली जाती। तब ज़िंदगी कहती है ये रेस्टोरेंट किसका है, ये होटल ये मेरा है। क्या तुम्हारा? हाँ ये मेरा पर्सनल होटल है। मतलब मैंने जब आपको अपनी लाइफ में चुना था ना, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ क्या करूँ। तब मेरे पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, उनसे कहा था मैं कुछ बिज़नेस करना चाहती हूँ। तो मेरे पापा ने कहा बिज़नेस का स्टडी। तो मैंने कहा हाँ मैं स्टडी भी करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, बट बिज़नेस भी करना चाहूँगी। तो आप मुझे पैसे दीजिए ताकि मैं अपनी बिज़नेस को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, डिप्ली करूँ। तो मैंने सोचा क्या करें, तो मैंने ये होटल स्टार्ट कर लिया, मैंने और रोज़ ने एक साथ मिलकर। क्योंकि हम कोई काम अलग कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने ये रेस्टोरेंट की शुरुआत की। अब तो माशाल्लाह से इस कदर बढ़ चुकी, तो इसके साथ हमारे कुछ और रेस्टोरेंट हो चुके, तकरीबन 3 हैं। एक यहाँ, एक मुंबई में, एक कहीं और पर, वहाँ पर भी मैं आपको लेके जाऊँगी। लेकिन रोज़ कमीनी की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने ये जो रेस्टोरेंट बनाया ना, वो मुल्क से बाहर बनाया। उसकी सोच अजीब थी बट अच्छी थी। उस रेस्टोरेंट को रोज़ के अंकल संभाल रहे हैं और परफेक्टली हमें हर चीज़ के बारे में पता है, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, हर चीज़। वो बहुत ही, उसे कहते हैं पता है। और रेस्टोरेंट हमने कहाँ बनाया, बहुत खूबसूरत जगह पर बनाया हम लोगों ने। मैं तो नहीं गई थी, रोज़ गई थी अपने पापा के साथ। मेरे पापा के साथ, अपने पापा के साथ गई थी। तो उन्होंने वो जगह बनाई, तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छी जगह थी। मैंने बता नहीं सकती कितनी खूबसूरत जगह पर वो बनाई। और रोज़ मुझे वो वीडियो कॉल करके अपने काम दिखाती थी, ये वो। और हमने उस होटल का नाम रखा है हनीमून पैलेस। हनीमून पैलेस, वहाँ पर कपल जाते हैं बतौर शादी के बाद लंबी लंबी मूवमेंट करने के लिए, और ज़िंदगी की तरफ नॉर्मल बात कर रही थी। ज़िंदगी हैरान थी, जो लड़की को गुस्से में देख रही थी, अब वो लड़की किस कदर खूबसूरती से उससे बात कर रही थी। बिल्कुल खूबसूरती से नॉर्मली उससे बात कर रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि जिसकी आंखों में खून उतर रहा है, अब उसकी आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार था उसके लिए। हाँ, ज़िंदगी के लिए उसकी आंखों में प्यार था, ये सच है, ये झूठ नहीं है। क्योंकि अक्सर रोज़ कहती है जब जब तुम गुस्से में आती हो ना, तब मैं कहती हूँ ज़िंदगी तो तेरी आंखों में कसम से यार, कसम से कहती हूँ गुस्सा नाम की चीज़ ही नज़र नहीं आती है मुझे। तो अब तो मैं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगी, जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मैं ज़िंदगी कहूँगी। बिल्कुल वैसे ही होता है, जब खुशी के सामने ज़िंदगी है तो उसे गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। जो वक्त हमें मिला है प्यार करने के लिए, उस वक्त को गुस्से में क्यों शामिल करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा करके अपने फीलिंग को नज़रों में लाते हैं। नहीं, ज़िंदगी ऐसी नहीं थी, खुशी ऐसी नहीं थी। खुशी आप अपनी बंदे से जिससे प्यार करती हो, अगर वो आपके सामने और अपना मोमेंट थोड़ी ख़राब करना पसंद करेगी, और अपने गुस्से को एक साइड पे रखती है, उस चीज़ को पीछे लेके चली जाती है और सामने लगती है अपनी मोहब्बत को, ज़िंदगी को, जो इस वक्त उसके सामने थी। तो ये बातें करते करते घर के सामने आकर रुक जाते। तो ज़िंदगी सिर्फ इतना कहती है, खुशी ने सॉरी क्या रोज़ ने क्या रोज़ ने अर्चना से ये सारी बातें की है? नहीं, आज करने वाली थी वो, और अपना मोमेंट बना रही थी। तब मैंने उससे कहा तुमने आज बताया मैडम को? तो उसने कहा नहीं, पहले तू अपनी बंदी को बताओगी फिर मैं बताऊंगी। ये तो तय हुआ था ना, तो मैंने कहा था जब तक तुम खुशी ज़िंदगी मैडम को अपने बारे में नहीं बताती, अब सिचुएशन ऐसी माहौल बन गया तो सॉरी बताना पड़ा, वरना मैं अलग तरीके से बताने वाली थी आपको। बट क्या करें, अब आपने सवाल पूछा और मैं झूठ आपसे बोल नहीं सकती, कुछ भी झूठ मैं आपको बोल नहीं सकती, ये बात तो सच्ची है। तो कहती है अच्छा एक और सवाल करना है। अभी मत कीजिए इस सवाल को, तुम्हें पता है मैं क्या सब हाँ कर मुझे पता है, मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती, प्लस अपनी आंखों में वो चीज़ ना आना नहीं चाहती। मुझे पता है आप क्या पूछना चाहती, ये आपकी मम्मा के बर्थडे के बाद बताऊंगी, आई प्रॉमिस बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगी। आपके सामने ही वो चीज़ें करना पसंद करूंगी, मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं आपको अपना दिखाना चाहती हूँ। आप मुझे नहीं जानती बट क्या करें, आपसे प्यार करते करते ना आपको आपकी सेफ्टी के लिए सब कुछ सीख लिया मैंने। थैंक यू, अब चलिए अंदर, ये कहकर उसे उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर लेके जाती, जहाँ पर अर्चना प्लस रोज शॉक, ये क्या हो रहा है। अर्चना जब खुशी की तरफ देखती तो उसको कुछ चीज़ अजीब लगती है, तो उसके माथे से पसीने आने लगते। तो अर्चना के साथ अर्चना करी थी, तो कहते तुम्हें क्या हुआ,
एनी प्रॉब्लम? तुम्हें खुश होना चाहिए कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के, अरे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ क्या मतलब? मुझे ऐसा लग रहा है कि खुशी गुस्से में है। अरे उसके चेहरे से ऐसा तो कुछ नहीं लगा। मेरी दोस्त है, मैं अच्छी तरह जानती। उसकी हाथ की मुट्ठी देखिए, जिस कदर उसने गुस्से से कस के रखी है अपनी मुट्ठी को। कुछ हुआ है क्या? क्या तुम्हारी दोस्त मेरी दोस्त पर गुस्सा है? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। रोज कहती ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती, कभी भी नहीं हो सकता कि खुशी को जिंदगी से गुस्सा हो। जिंदगी उसकी जिंदगी है, उसकी खुशी की वजह। अगर वो ज़्यादा खुश होती है ना, आज तक जब मैंने जिंदगी को जब से मैंने खुशी की लाइफ में इमेजिन करती हूँ ना, तब से लेकर आज तक मैंने आज तक खुशी को इस रूप में नहीं देखा है। और ये रोग बहुत खतरनाक है इसका। तुम क्या कह रही हो? वो गुस्से में कुछ नजर आई, तुम कह रही गुस्से में? नहीं, मुझे पता है मेरी दोस्त कैसी है वो। मुझे 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 पता है। ओके गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अब जानेंगे जिस तरह की बातें रोज़ अर्चना से कर रही है, उसके मायने रोज़ के अर्चना क्या लेगी ये अब आपको बाद में पता चलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, नफ़रत या मोहब्बत की स्टोरी शायद आज थोड़ी सी लेट आए, आपको मिलेगी। ये नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेगी मिलेगी ज़रूर मिलेगी, बट थोड़ी लेट में ही मिलेगी शायद, हो सकता है, क्योंकि आज मुझे बहुत कम टाइम मिला है इस स्टोरी को अपलोड करने के लिए। और मैंने सच सोच लिया है सबसे पहले मेरी आई लव यू स्टोरी की, इसके बाद ही नफ़रत स्टोरी को मैं अपलोड करूँगी। क्योंकि जिस तरह लोग उसे सुनते हैं, इसे सुनते हैं थोड़ा कम कर चुके, लेकिन मैं चाहती हूँ इसे भी सुन ले आप लोगों को। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।